तो है ही नफरत, पर विपक्षियों की भगवान राम से भी देखिए ना। किससे दिखा रही है और किस वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं ये? देखिए ये एक ही वोट बैंक को, वो टोपी वाले वोट बैंक को बैंक होगा, वोट नहीं होगा, वोट मोदी जी को जाना है। देखिए केजरीवाल तो एक जो बोलते हैं ना महाठग, उन्होंने सबको ठगने का काम करा। सब आयुष्मान इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की वजह से आने नहीं दी। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। इन्विटेशन मिलने के बाद अब कोई कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो कोई ये नहीं जाऊंगा, तो कोई कह रहा है कि जी शंकराचार्य नहीं जा रहे। मतलब अब ये क्या कहानी है? ये भक्ति मतलब दुश्मनी या नफरत राम से है या मोदी जी से? देखिए ये नफरत मोदी जी से है, भगवान राम से भी नफरत है। ये विपक्षियों की मतलब मोदी जी तो है ही नफरत, पर विपक्षियों की भगवान राम से भी देखिए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ समाजवादी पार्टी, कहते जी वो भगवान का तो कोई वो ही नहीं है। ऐसे ही कांग्रेस भी अटैक जो करवाया था कार सेवकों पे अच्छा करवाया, वो न्याय संगत बता रहे, जबकि वो स्वामी प्रसाद मतलब किसी को मारना, गौ हत्याओं गौ की हत्या करवाना या उनको गौ सेवकों पे गोलियां चलाना या कार सेवकों पे गोली चलाना उनको न्याय संगत लगता है। तो ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि ये किस तरह की मानसिकता रखते। तो ये अब जैसे आरजेडी के वो नेताओं के बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है जी बम फूट जाएगा, कुछ करवा देंगे, कुछ करवा देंगे। ये सारे ये मतलब वही समझ में से परे है कि ये कहानी नफरत किससे दिखा रही है और किस वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं ये? देखिए ये एक ही वोट बैंक को, वो टोपी वाले वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं अल्पसंख्यकों को। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं अभी अयोध्या हो गया 15-20 दिन पहले। वहाँ तो मुझे ऐसी चीज दिखाई दी नहीं, क्या हिंदू क्या मुसलमान सारे कर रहे हैं राम राम। बिल्कुल, और क्योंकि डेवलपमेंट के मामले में भी उनको फायदा दिखाई दे रहा है, और वैसे भी कह रहे हैं जी ये राम तो पूरे विश्व के हैं। आपने देखा फारूक अब्दुल्ला का बयान सुना? तो ये किस वोट बैंक को, मुझे लगता है वो जिसको कर रहे हैं कुछ उस वोट बैंक में कोई बैंक भी वोट होगा कोई कि नहीं होगा? उसमें बैंक ही बैंक होगा, वोट नहीं होगा। वोट मोदी जी को जाना है। देखिए वोट मोदी जी को जाना है, खाली उनके पास में बैंक आ जाएगा कि आपने इतना कर्जा देना है बैंक का, इतना लोन ले रखा है आपने और भ्रष्टाचार कर रखा है इतने का, आप ईडी और सीबीआई के समझ जाएंगे इनके पास। तो ईडी से मुझे याद आ गया केजरीवाल वाला, देखिए किस तरह से ड्रामा हो रहा है। खुद वो सारे सामान को टाले जा रहे हैं और अपने नेताओं को ऐसी सलाह दी कि तुम भी मत जाओ भाई। सिसोदिया भी रुक सकते थे, संजय सिंह भी टाल सकता था, ये काम तो वो भी कर सकता था, नहीं जाता। उन सबको तो जाने दिया और खुद ये क्या है? ये साथ अपने मंदों के साथ दिखा रहा है और होना क्या वाला क्या है? क्या कहोगे? ये देखिए केजरीवाल तो एक जो बोलते हैं ना महाठग, उन्होंने सबको ठगने का काम करा। सबसे पहले अपने गुरु को ठगा, अन्ना हजारे को ठग लिया, ठीक है। अन्ना हजारे को सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ गए। उन्होंने कहा राजनीति मत करिए भैया, वो राजनीति में आ गया, ठीक है ना। इसे तो अपना 52 करोड़ का शीश महल दिख रहा था टारगेट पे, है ना। अब तो मोहल्ला क्लिनिक पर क्या क्या निकल खुल गया, क्या होने वाला क्या है? बिल्कुल, अब तो घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं, औषधि घोटाला आ गया। आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक पे वो 22 लाख के ना, आपने इन्होंने 5 लाख की मोदी जी की आयुष्मान योजना दिल्ली में नहीं आने दी। आप अगर इधर की बात करेंगे तो साउथ दिल्ली की जो मेट्रो की लाइन थी इन्होंने रोक के रखी, और डीटी बिल्कुल। और ये देखिए ना इन्होंने जो मतलब वो पैनल ही जोड़ने नहीं दिया, आयुष्मान इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की वजह से आने नहीं दी। आप ये बताइए कि शीला दीक्षित के जो जितने भी काम थे ना, इन्होंने कोई काम नहीं करा, बस खाली शीला दीक्षित के कामों पे ही रोटी सेक रहे और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आते हैं दोबारा राम मंदिर पे। ये इनकी नानी तो कहती थी कि वो हमारा राम नहीं बन सकता जहाँ पे ये खंडर वो मस्जिद बाबरी हो। ये क्या है? मतलब ये ऐसे सोच वाले अपने आप को पक्के हिंदू बताते हैं, फिर कहते हैं कि जी हमको सर्टिफिकेट ना दे बीजेपी वाले। अरे तुम्हारे वचन तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, राम के प्रति ये भावना। अब शंकराचार्य के आड़ में वो बैठे हैं कि जी शंकराचार्य नहीं जा रहे, अब उनको ले और बना के ढाल और बात कह रहे हैं। क्या कहो? सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। ये सब नौटंकी है सर इनकी। इन्होंने आना ही नहीं था। जो आदमी भगवान राम के अस्तित्व को ना मानता हो, उस आदमी ने आना कहाँ से? किस मुंह से आएगा कोई भी आदमी? जब उसको मैं किसी को अगर वो अपमान करूंगा
तो मैं कैसे जा सकता हूँ उसके पास आराम से में? करके तो कहाँ मतलब जाएंगे? ये मर्यादा जो है ना इन्होंने लांग दी है, और अब इस मर्यादा को लांगने का फल इन्हें अभी 2024 के इलेक्शन में मिलने वाला ये तो है। दिख रहा आप है। ढूंढ करके नक्शे में कांग्रेस ढूंढते रहोगे कि कांग्रेस थी या कांग्रेस मुक्त भारत बन गया ये। नक्शे से मुझे याद आया बिल्कुल। लक्षद्वीप वाला। हाँ। लक्षद्वीप में मोदी जी का जाना, उसका सराहना और लोगों को बताना कि भाई आप यहाँ आना शुरू करें, ये बहुत अच्छी जगह है, एडवेंचरस है। तो मालदीव पहुंच का आपने 3 मंत्री गए उसके, और उल जलूल बयान, इसमें हिंदू मुसलमान किसने किया? इसमें देखिए खाली मोदी जी चाहते थे कि जो मालदीव पे पैसा जाता है हमारा वो लक्षद्वीप में जाए। मोदी जी कहते कि अपने देश घूमे ना पहले हम। मालदीव का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने, फिर हाँ, भी गया वो। हाँ देखिए ये इनका ये सोच दर्शाता है, ये इनकी सोच कहाँ है, ये हमेशा इनकी सनातन विरोधी सोच रही है। अब देखिए नेताओं से बुलवा रहे हैं, अपना ये जो इनका अलायंस बना हुआ है ना, ये हमेशा हिंदू विरोधी रहा है। आप केजरीवाल को उठा लीजिए, है ना, मुल्ला मौलवियों को कितने 14,000 और 18,000 सैलरी दे रहा है, पंडितों को नहीं दे रहा। तो इसका इनकी भावना दर्शाता है कि ये किस मानसिकता है। इन्हें खाली वोट बैंक की राजनीति दिखती है और कुछ नहीं दिखता। पर वोट बैंक भी मुझे नहीं जा रहा, कोई भी वोट बैंक के अंदर कोई भी इनका वोटर होगा वहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हवा जो 400 की है ना, वो ऑब्वियस ही बात है किसी एक समुदाय को साइड में रख के 400 तो मुझे नहीं लगता पार होने वाले हैं। अगर 400 पार होते हैं तो ये सब क्या कहोगे आप इस बात? देखिए मैं ये कहूँगा कि मोदी जी सबका विकास करना चाहते हैं, मुस्लिम का भी विकास करना चाहते हैं, हिंदू का भी विकास करना चाहते सारी हैं। योजना वो सबको विकास की गंगा बहाना चाहते हैं देश में। ये नहीं चाहते कि भाई हिंदू का विकास हो। वो तो कहा है कि उन्होंने कि आपके एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, तो आपका भी विकास हो। देखो मस्जिदों में क्या पढ़ाया जाता था, इसी ने सारा गड़बड़ करके रखा हुआ था, और इसी चक्कर की वजह से ये देश का विकास नहीं हो पा रहा था। और अब देश का विकास हो रहा है। मोदी जी सच्ची भावना से हैं और सच्ची भावना से चाहते हैं कि देश का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़ने के लिए। तो ये थी रावत जी की राय। इसी तरीके से मैंने और भी आप लोगों को राय दिखाई लोगों की। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।